चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम अपनी फसल का बीमा कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमें सोविंग सर्टिफिकेट यानी बुआई प्रमाण पत्र कैसे तैयार करना है, कैसे हमें पेमेंट करना है और इस बार जो नई पॉलिसी प्रिंट हो रही है वो किस प्रकार की दिखाई देती है और वो हमें कैसे प्रिंट करनी है। इसके अलावा बीमा करते टाइम आपको जो मिक्स क्रॉपिंग करनी है या फिर जो जमीनें ऐड करनी है वो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपसे फोरम में आपकी बीमा पॉलिसी में कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये पॉलिसी देख लीजिए, इस बार इस प्रकार की पॉलिसी प्रिंट हो रही है। अगर आप सही पॉलिसी प्रिंट करते हैं तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके लिए आप गूगल पर आएंगे, PMFBY लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अलग अलग फसल का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप बीमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनरोलमेंट पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, CSC ID पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका कौन सा स्टेट है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको यहाँ पर देखना है और ईयर और फसल देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे बीमा करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये वाला ऑप्शन है। जब आप बीमा कर देंगे और पेमेंट कर देंगे, पॉलिसियाँ प्रिंट कर लेंगे तो पेड एप्लीकेशन में वो पॉलिसियाँ दिखाई देगी। अगर पॉलिसी आप कर देंगे और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो अनपेड में वो दिखाई देगी। अगर कोई पॉलिसी सेंड बैक आती है तो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ ऑप्शन और भी है, इनका ज़्यादा यूज नहीं है, बाकी इनके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको फसल बीमा करने के लिए। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको अपने बैंक के IFSC कोड पता नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर बैंक है, जिला सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपकी बैंक ब्रांच है, उसके बाद कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सभी ब्रांच यहाँ पर आपको दिखाई देगी और IFSC कोड भी दिखाई देंगे। तो आप वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, IFSC कोड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अकाउंट टाइप चुनेंगे कौन सा खाता है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे। लेकिन अगर आपको IFSC कोड पता है तो यस करेंगे, ये आपको बैंक डायरी में मिल जाते हैं। यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारी डिटेल बैंक की ऑटोमेटिक आ जाएगी, कुछ भी यहाँ पर आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट टाइप चुनेंगे, आपका सेविंग खाता है या फिर लोन वाला है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फार्मर की डिटेल देनी होगी, तो फार्मर का नाम जो बैंक पासबुक में सेम टू सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद फार्मर का नाम जो आधार कार्ड में सेम टू सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद किसान के ये दोनों नाम है वो एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। आधार कार्ड में जो नाम है सेम टू सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, तभी यहाँ पर आप आधार कार्ड को वेरीफाई कर पाएंगे। तो आधार नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है तो आधार कार्ड वेरीफाई करते ही यहाँ पर फार्मर आईडी दिखाई देगी। पहले फार्मर आईडी जरूरी थी, लेकिन इस बार जो अनिवार्यता है वो हटा दी गई है। बिना फार्मर आईडी के आप बीमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में अगर जरूरी है तो आप पहले फार्मर आईडी करिए और आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी आ जाएगी। अगर आप भूमि मालिक है तो आपके लिए फार्मर आईडी जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे की जमीन लीज पे लेके, ठेके पे लेके कब बीमा कटा रहे हैं तो आपके लिए ये फार्मर आईडी जरूरी नहीं है। तो बाकी इस बार सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद रिलेशन टाइप यहाँ पर आप चुनेंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सन ऑफ सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पिता का नाम दे देंगे, यहाँ पर रिलेटिव नेम में पिता का नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इस नंबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको किसान की एज दर्ज करनी है, जो भी आधार कार्ड में एज है वो काउंट करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आप दे दीजिए। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर आप बता दीजिए, जनरल, OBC, SC ST। फार्मर कैटेगरी में अगर खुद भूमि मालिक है जो बीमा करवा रहा है तो ओनर। अगर कोई ज़मीन लीज पे ले रखी है, ठेके पे ले रखी है तो टेनेंट आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ओनर के लिए कुछ स्टेट में फार्मर आईडी जरूरी है। अगर बटाईदार है तो आप बटाईदार सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फार्मर टाइप में अगर लघु या सीमांत किसान है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप किसान का रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर किसान रहता है तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिला सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गांव शहर जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड दर्ज कर देंगे। और उसके बाद अगर आप नॉमिनी डिटेल देना चाहते हैं तो अनचेक करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। हम अनचेक करके यहाँ पर नॉमिनी का नाम भरेंगे, नॉमिनी की एज भरेंगे, वो वाइफ हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पति हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, सन ऑफ जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद एड्रेस देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी पॉलिसी आगे आ जाएगी। इसमें यहाँ पर आपको किसान की फसल की डिटेल देनी है, ज़मीन कहाँ पर है वो यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे, तहसील कौन सी है उस ज़मीन में जो जमाबंदी पर आपको मिल जाएगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गिरदावर सर्कल आपको सिलेक्ट करना होगा, ये भी आपको जमाबंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से देखकर गिरदावर सर्कल आप सिलेक्ट कर लीजिए। पटवार हल्का कौन सा है वो भी जमाबंदी में मिल जाएगा, वो देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। गांव या क्षेत्र चक कौन सा है जहाँ पर ज़मीन है वो जमाबंदी में देखकर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको मिक्स क्रॉपिंग करनी है, मान लीजिए आपका एक ही खसरे में ज़मीन है और उसमें अगर आपने एक से अधिक फसलों की बुआई कर रखी है, एक ही किले में एक ही मुरबे में ज़मीन है और उसमें एक से ज़्यादा फसलें हैं, तो आप मिक्स क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एक बार ग्वार और मूंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से 2 3 4 जितनी भी फसलें हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बुआई की डेट यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद आपकी जो भी ज़मीन है उसको 100% मान के चलना है और कितने परसेंट में आपका ग्वार है, कितने परसेंट में मूंग है, और दूसरी फसलें अगर आपने सिलेक्ट की है तो वो अलग अलग परसेंटेज में यहाँ पर बताएंगे। जैसे 30% में हमारे ग्वार है और 70% में मूंग है, मैंने कर दिया है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन के खसरा नंबर, जो मुरबा नंबर, फ्लोट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद खाता नंबर दर्ज करेंगे, ये जमाबंदी में मिल जाएंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर ज़मीन चक प्लान में किलाबंदी है तो यहाँ पर आप किला सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आप जिस भी किसान का बीमा कर रहे हैं उस किसान को ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो उसका हक जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो उस किसान को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ज़मीन ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसी किसान की कितने हिस्से में आ रही है उसके बाद ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गई मिक्स क्रॉपिंग की बात। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग नहीं करना चाहते, अगर आपने अलग अलग खसरों में, अलग अलग मुरबों में, अलग अलग किलों में अलग अलग फसल की बुआई कर रखी है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप फसल का चुनाव करेंगे और जो भी फसल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बुआई की डेट देंगे, जो भी सोविंग डेट है। उसके बाद खुद भूमि मालिक बीमा करवाए तो ओनर, नहीं तो टेनेंट या बटाईदार मिक्स, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम ओनर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर देंगे, वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर किसान को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। किसान के हिस्से की ज़मीन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐड कर देंगे। इस तरह से जितने भी किले हैं, जितने भी खसरे हैं, जितने भी प्लॉट नंबर है उन सबको एक एक करके आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें आप बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। 500 KB से कम साइज़ रखना है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी फाइल। इसी तरीके से आप जमाबंदी अपलोड करेंगे सेकंड में। उसके बाद यहाँ पर वही आपको साइज़ कम रखना है और ये जमाबंदी अपलोड हो गई, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सोविंग सर्टिफिकेट, जो बुआई प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। सोविंग सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, बुआई प्रमाण पत्र। ये आपको किसी भी CSC सेंटर पर मिल जाएगा या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसान का नाम भरेंगे, किसान के पिता या पति का नाम, उसके बाद निवासी कहाँ के है किसान वो लिख देंगे, उसके बाद तहसील लिख देंगे, जिला लिख देंगे। उसके बाद कौन कौन सी फसल का बीमा किया जा रहा है वो यहाँ पर फसलों के नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप खसरा नंबर जमाबंदी में देख कर लिख देंगे। उसके बाद खाता नंबर लिखेंगे, ये भी आपको जमाबंदी में मिल जाएंगे। अकाउंट नंबर नहीं लिखना है, खाता नंबर जो जमाबंदी वाले गांव या चक कहाँ पर ज़मीन है वो यहाँ पर लिखेंगे। पटवार हल्का भी जमाबंदी में मिल जाएगा, तहसील लिख देंगे जमाबंदी देखकर। और कौन सी फसल की कितने हेक्टर में बुआई हो रखी है तो हेक्टर में क्षेत्रफल लिखना है, वो जमाबंदी से आप लिख दीजिए और बुआई की डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, भर दीजिए, सोविंग डेट जो भी है। उसके बाद किसान के अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखने हैं। अगर किसान के अकाउंट नंबर में आधार लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख दीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप लिंक करवा लीजिए आधार कार्ड, वो अच्छा रहता है। उसके बाद आधार नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, किसान के हस्ताक्षर लेंगे और डेट दे देंगे और आपका बुआई प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, सोविंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अब इसी सोविंग सर्टिफिकेट को आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। चलिए मैं सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अगर ज़मीन लीज पे ले रखी है, ठेके पे ले रखी है, टेनेंट है, तो वो जो स्टाम्प आपने तैयार करवाया वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ओनर है तो टेनेंट वाला ज़रूरी नहीं है, पूरे पॉलिसी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक चेक करेंगे। अगर सारी पॉलिसी सही आपको दिखाई देती है तो दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पॉलिसी का प्रीव्यू एक बार फिर से दिखाई देता है। अकाउंट नंबर ध्यान से चेक कर लीजिए, फार्मर को कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें CSC वॉलेट है, आप नेट बैंकिंग, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पे लेटर पे क्लिक करके बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। पे लेटर वाला ऑप्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि बाद में आपको चेक करने का या पॉलिसी को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जहां तक आप पे लेटर पर ही क्लिक करें, उसके बाद आपकी पॉलिसी अनपेड एप्लीकेशन में सेव हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे,
आपने जो भी पॉलिसियाँ की है जिनका पेमेंट नहीं किया वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो पॉलिसी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सीएससी के पासवर्ड दर्ज करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर सीएससी वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो सीएससी वॉलेट की पिन दर्ज करके पेमेंट कर देंगे, नहीं तो आपको अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड वगैरह सब ऑप्शन इनमें मिल जाते हैं, तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से करना चाहते हैं तो वॉलेट पिन दर्ज करेंगे और पे क्लिक करेंगे। बाकी ये पैसे आपके सीएससी वॉलेट में होने चाहिए, यहाँ पर इतना अमाउंट। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पॉलिसी का प्रिंट आउट दिखाई देगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पॉलिसी चेक कर सकते हैं जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और फाइनल पॉलिसी आपके सामने इस प्रकार की आ जाएगी। कई बार प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करने पर पॉलिसी प्रिंट नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको वहीं से Ctrl+P प्रेस करना है और यहाँ पर ये वाली पॉलिसी जो हम हमेशा प्रिंट करते हैं ये वाली पॉलिसी भी आप दे सकते हो, पूर्णतः वैलिड मानी जाएगी। या फिर यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पॉलिसी दे दीजिए, ये पूर्णतः वैलिड है और नई प्रकार की पॉलिसी दिखाई देती है। और जो फसल बीमा बैंक में होते हैं उनकी पॉलिसी जब व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है तो कुछ इस प्रकार की ही रिसिप्ट दिखाई देती है। तो यही पूरा प्रोसेस है फसल बीमा करने का। आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। बाकी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है बीमा करने में, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन पॉलिसी हम कैसे कर सकते हैं बिना सीएससी के, तो आपको वो तरीका काम में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी करते हैं तो सैंडबैग जब आपकी पॉलिसी आएगी या फिर कोई रिजेक्ट हो जाएगी तब आपके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा।